हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये, ठीक है, जो बोर्ड में पूछा गया था अभी 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 जस्ट अभी का है, ठीक है। ये पेपर कोड है बाबू 822 ईबी, 822 ईबी का है, ठीक है। तो देखिए, हम एमसीक्यू क्वेश्चन का हल बताएंगे और आपको किस तरह से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे उसको भी बताएंगे। देखिए, खंडा देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, कौन सा अभाज्य गुणनखंड, देखिए कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो ये बाबू होगा 18,25। देखिए यहाँ पे सॉल्व करना यार पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिए, ठीक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घात का योग होगा, ये बाबू होगा 6, ठीक है। एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x-2i, देखिए x-2i बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर 1 एक अद्वितीय फल होगा, ये होगा m इज इक्वल टू नॉट 0 प्लस माइनस -6 होगा, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा, ये होगा बाबू x बराबर 6,2, 6,2 होगा, ठीक है। के किस मान के लिए रैखिक युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक, ये होगा हमारा प्लस ये जो होगा बाबू क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 होगा वो प्लस माइनस वन होगा, ये होगा +-1। अब देखिए जो छठवा होगा, छठवा जो होगा हमारा बाबू, ये +-3 होगा, ठीक है। छठवा जो होगा +-3 होगा, ये जो 6 है बाबू वो +-3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्यास ए बी के वृत्त केंद्र 2, -3 तथा बी निर्देशांक 1, 4 है, तो ये होगा 3, -10, 3x² -12x प्लस के बराबर 0 के मूल, ये मूल जो होगा बाबू ये हमारा 12 होगा, ठीक है। दो आकृतियाँ, ये हमारा समरूप आकृतियाँ होंगी, यहाँ पे देखिए दो समरूप 3 तो ये हमारा होगा, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, तो बाबू क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होगा 9:25, ठीक है, 9:25। अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज बाबू समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। दो समरूप भुजाओं के परिमाप क्रमशः 10 और 15 हैं, तो ये हमारा होगा 4:9। यदि tan थीटा बराबर 8/15, तो कौशिक थीटा का मान, कौशिक थीटा का मान बाबू होगा 17/8, कौशिक थीटा का मान होगा 17/8, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ये 20 डिग्री होगा। दो वृत्तों की परिधि 3 अनुपात है, 2 हैं, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 होगा। यदि देखिए एक समान त्रिज्या आर के अर्धगोले उनके आधारों, देखिए उनके आधारों को जोड़ा जाता है, तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ 2πr² होगा, ये हमारा 2πr² होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय वृत्त की माप नहीं है, ये हमारा होगा मानक विचलन। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा बाबू वो 5 होगा, ठीक है। यदि किसी बारंबारता मध्यिका 16 तथा 15 हो, तो उसके जो बीच का बहुलक होगा बाबू ये 18 होगा, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका जो होगा 5.5 होगा, ये कौन कितना होगा 5.5 होगा, ये यार फिर इसी में इंक्लूड हो गया है, इसको मैं बता दिया हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए सेक्शन भी हमारा है, सिद्ध कीजिए 5 प्लस √3 का अप्रमेय संख्या, इसको आपको सिद्ध करना है। यदि cos a बराबर, ठीक है, √3/2 है, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। sin 2a का जैसे आपको पता है 2 sin × cos a सूत्र होता है, उसी पे ये बनेगा। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या गुणनफल के बराबर है, इसको आपको बाबू प्रूव करना है। अब देखिए ये मध्यिका का क्वेश्चन है, देखिए ये मध्यिका का है। अब यहाँ देखिए माध्यिका वर्ग जो है दिया गया, बारंबारता दिया गया है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 में विभाजित करती है। यदि के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, -1 तथा 5, 4, 5 एक रेखा पर होंगे, ये इसी का अंग्रेजी वर्जन है, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 देखिए, ग्राफ बी द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल हैं। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या को दो अंकों में उलट दिया जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे
ग देखिए त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, कोण देखिए यहाँ पे कोण ABC 45 डिग्री हो, एक समरूप त्रिभुज हो। ठीक है, ABC की रचना कीजिए, उसकी संगत भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3,4 हो। संक्षेप पद भी लिखिए, उसके रचना पद भी लिखना है, उसका चित्र बनाना है, रचना करना और उसके रचना पद भी लिखना है। अब देखिए घ देख लीजिए इसी तरह है। उसके बाद अंगा देखिए बारंबारता का है। च देखिए बहुलक का है। अब इसी का ये अंग्रेजी वर्जन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में रैखिक समीकरणों युग्म बदल कर लिखिए। देखिए निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के लिखिए। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, फिर उसके बाद है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। इसको रैखिक समीकरण के युग में चेंज करना है। यदि आपको ये नहीं आता है बाबू तो ये करके ये होगा कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों के वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इसी का ये अंग्रेजी वर्जन है। अब देखिए हिंदी वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से है, त्रिकोणमिति का ये मतलब पार्ट है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है, ऊंचाई एवं दूरी से। 60 सेंटीमीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक मकान की छत के आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई का मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करनी है। देखिए एक 80 मीटर सड़क दोनों के ओर आमने सामने ऊंचे दो खंभों में लगे हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क में बिंदु खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60-30 है। खंभों की ऊंचाई खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो आप इसको कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर के देखिए 3 मीटर व्यास के कुएं को, देखिए यहाँ पे देखिए 3 मीटर व्यास के कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इनमें निकली हुई मिट्टी को, ठीक है, चारों ओर 4 मीटर चौड़े वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांधा जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 और 8 सेंटीमीटर है को पिघला कर एक शंकु जिसके आधार पर 8 सेंटीमीटर बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ। ये टोटल 5 प्रश्न थे जो आपको करने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हाई स्कूल का पेपर होगा आपको, देखिए यार सिंपल सी बात, अगर आप कमेंट करके बताना आप कितने नंबर टच कर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आप कितने नंबर टच कर रहे हैं। जो 20 क्वेश्चन आपका MCQ हुआ है उसको मैं बताया, अगर आप 20 ऐसे मतलब जो प्रश्न बताया हूँ जो आप किए हैं बहुविकल्पी वाला, अगर जैसे मैं बताया हूँ जिस विकल्प पे बताया हूँ उसमें टिक मारे हैं तो आपको 20 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। और भाई देखिए, और थ्योरी जो आपकी 50 नंबर की थ्योरी होगी उसको तो यार आप ही करके आएंगे, आप ही जान सकते हैं भाई, उसको सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, मतलब कि यार अभी थोड़ा शॉर्टेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह आगे बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए तैयारी के लिए और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।